हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन थ्रू आईटी। माय नेम इज़ हरिओम कुमार। आज मैं क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर एक्सेस कर ले। और इससे पहले मैंने 3 और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप देखकर आएंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ठीक है, और एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरा मोरल इंक्रीज़ हो और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी गोल। फर्स्ट बात है कि सिक्योरिटी गोल अपने आप में एक बात बोलती है कि सिक्योरिटी का गोल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग को फर्स्ट बता देता हूँ, टॉपिक्स में जाने से पहले ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सिक्योरिटी गोल का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे। सिक्योरिटी गोल का मतलब होता है कि अगर आपका मैसेज हो कोई भी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लेते हैं, कोई भी एक एम नाम का मैसेज हो जो आप आर नाम के पर्सन को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज बीच में कोई हैकर ना एक्सेस नहीं करे, कॉन्फिडेंस के साथ आप मैसेज को सेंड कर सकें। ठीक है, और ये मैसेज में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, और ये मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाए, आर नाम के पर्सन तक पहुंच जाए बिना कोई चेंजेस परफॉर्म किए हुए। ठीक है, देन आपका ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का सिक्योरिटी गोल है। ठीक है, टोटल एक कैसा एक सिक्योरली मैसेज रिसीव हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सिक्योरिटी गोल 3 टाइप का होता है, इसमें 3 पॉइंट हो गए। एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें क्या होता है कि आप 100% श्योर हो कि आपका मैसेज क्या हो, प्रॉपर वे में रिसीवर को सेंड हो रहा है। ठीक है ना। It allow authorized user to access the sensitive protected data। ठीक है, ये क्या करता है, ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस देने का काम करता है। ठीक है, जैसे आर नाम का रिसीवर है तो वही उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, दूसरा कोई इसको मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे सब मैं इस जितने भी नोट्स है इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका एक प्लेलिस्ट में ही एक स्टार्टिंग में ही इसका PDF का लिंक डाल दूंगा, जाकर वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, या अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत कम ही समय में जितना भी टॉपिक को समझा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये बोल रहे थे कि आपका मैसेज में बिना कोई चेंजेस का आपका मैसेज रिसीवर तक पहुंच जा रहा है, वो एक प्रकार की क्या है, इंटीग्रिटी है। ठीक है ना। जैसे कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, उसमें जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे आपने 500 रुपया क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है, और आपके हैकर ने हैक करके आपके अकाउंट में 200 रुपये जमा किया, तो क्या हो गया, 300 का लॉस, जो कि कोई नहीं चाहता है। तो सब लोग चाहते हैं कि आपके अकाउंट में मैंने 500 रुपया मतलब सबमिट किया, तो 500 रुपया बैंक में मेरे जमा होना चाहिए। तो ये क्या किसके थ्रू परफॉर्म होता है, इंटीग्रिटी के थ्रू, कोई भी मैसेज में चेंजेस ना हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी। ठीक है, डेटा मस्ट बी टू द ऑथराइज यूजर। ठीक है, डेटा क्या हो, ये किसके पास, ये अवेलेबल हो ऑथराइज यूजर को। इंफॉर्मेशन इज यूजलेस इफ़ वी कांट एक्सेस इट। अगर हम लोग इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, यूजलेस हो जा रहा है। ठीक है, व्हाट इन्वॉल्व हैपेंड इट वी कांट एक्सेस बैंक अकाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन। अगर आप जैसे कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स मतलब शो नहीं कर रहा है, या आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने अकाउंट को खुद एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो इन्फॉर्मेशन एक प्रकार का यूजलेस हो गया। मतलब ऐसे तो
होता नहीं है, बट हाँ ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बैंक, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी हैकर हैक कर सकता है, ठीक है, और हमारे डेटा को चेंज कर सकता है, जो इंटीग्रिटी आपको बताए थे ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस में भी, सिक्योरिटी सर्विस एक प्रकार में अपने आप में एक शब्द बोल रही है, सिक्योरिटी एंड सर्विस। सिक्योरिटी बोल रहा है कि कोई जितना भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें सिक्योरिटी लगा कर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में होता है प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अटैक, डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम द मॉडिफिकेशन। पहले ही इंटीग्रिटी में पढ़ चुके हैं कि डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये इंटीग्रिटी के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई एक्शन, वेरीफाई एक्चुअल पर्सन, ठीक है ना, एक्चुअल पर्सन, जो मतलब वो वैसा रिसीवर हो जो मतलब एक्चुअल वही पर्सन हो जो क्या कर रहा है, जिसके पास मैसेज सेंड किया गया है, दूसरा कोई हैकर वगैरह थर्ड पार्टी हैकर नहीं है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे ए ने कोई मैसेज सेंड किया तो वो किसके पास, बी के पास सेंड किया है, तो ये 100% श्योर होना चाहिए कि ये मैसेज बी को ही जा रहा है और यही वैलिड यूज़र है मैसेज को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके थ्रू, ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम लोग वेरीफाई कर ले रहे हैं। नॉन रिपोर्टेशन, नॉन रिपोर्टेशन क्या कहता है, ये श्योर दिलाता है। देखिए नॉन रिपोर्टेटर, जैसे कि आपने कभी कभी देखते हैं जैसे जीपी, ये जीबी व्हाट्सअप हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपने जो मैसेज भेजा था बी को, ये क्या होता है उसके पास सेव ही रह जाता है, ठीक है। तो एक थर्ड पार्टी इसमें आता है व्हाट्सअप जीबी, ये एक व्हाट्सअप जीबी है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑथराइज यूज़र है जो बताता है कि श्योर कि हाँ आपने मैसेज को डिलीट किया या नहीं किया, लेकिन 100% श्योर है कि आपने मैसेज सेंड किया था। ये कौन भरोसा दिलाता है, व्हाट्सअप जीबी, व्हाट्सअप जीबी। तो ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपोर्टेशन को फॉलो भी करना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी अगर आपके पास मतलब जैसे आपने 500 रुपये निकाल लिया बैंक से, तो आप ये नॉन रिपोर्टेशन ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ताकि आपको पता चले। आपने कल होकर बोल दिया कि जैसे एग्जाम्पल 500 रुपये आपने विड्रॉल कर लिया, ठीक है, और आपके पास 1000 रुपया था अकाउंट में, तो कितना बचा, 500 रुपया। कल होकर आप बोल सकते हैं ना कि मैंने 500, मेरा 1000 ही रुपया होगा, ठीक है। तो वो कौन ऑथराइज पर्सन होगा, नॉन रिपोर्टेशन। ये कहाँ पे परफॉर्म होगा, बैंक वाला बोलेगा कि मेरे पास सब डिटेल्स है आपका, कि आपने कब पैसा निकाला है और कहाँ से पैसा निकाला है, ठीक है। तो ये किस में परफॉर्म होता है, नॉन रिपोर्टेशन में, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल में दो पार्ट होता है, रोल एंड रूल। इसमें क्या होता है, रोल एंड रूल, रोल एंड रूल। रोल में क्या होता है, जैसे आपने कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि दो प्रकार के फैकल्टी होते हैं, एक एचओडी होते हैं और बहुत हैं सब ऑथराइज पर्सन होते हैं, जैसे एचओडी हो गया, डीन हो गए, और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके अलग अलग, सबके पास अलग अलग एक्सेस होता है। किसी के पास केवल अटेंडेंस लगाने का एक्सेस होता है, किसी के पास टोटल डेटा को चेंज करने का एक्सेस होता है, जैसे, और किसी के पास रिजल्ट यानी कि फुल एक्सेस रहता है, ठीक है। तो वैसे एक्सेस कंट्रोल होता है। तो रोल क्या बताता है कि आप इस रोल के लिए है, जैसे कि कोई टीचर हो गया तो केवल अटेंडेंस लगा सकता है, कोई चेंज कर सकता है, और रूल में हो गया कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये रूल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दे और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। थैंक यू।